Hello everyone, this is Amir Iqbal. Welcome back to my channel English Grammar. हमने पिछली वीडियो में बात की थी सेंटेंस और उसके काइंड्स की। जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन हमने देखी थी कुछ एग्जांपल्स के साथ, और फिर उसके 4 काइंड्स देखे थे। 4 काइंड्स क्या क्या थे उसके? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, यानी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज प्रेडिकेट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि जब किसी सेंटेंस में हम कोई सेंटेंस हम बोल रहे होते हैं या फिर लिख रहे होते हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो सेंटेंस मेनली किसी ना किसी के बारे में कोई बात कही जा रही होती है। तो उसमें जिस चीज़ के बारे में या जिस किसी के भी बारे में कोई बात कही जा रही होती है, उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि कोई वो इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई सामान हो सकता है, कोई पेड़, कोई घर, कुछ भी हो सकता है। यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसी वाले पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम एग्जांपल के साथ भी उसको देखेंगे। पहले उसके पहले हम प्रेडिकेट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल के साथ उसको समझाएंगे। प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस का वो दूसरा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है। यानी जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया, और उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो प्रेडिकेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। इस सेंटेंस में देखिए बैड हैबिट्स जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, ग्रो अनकॉन्शियसली प्रेडिकेट है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे बैड हैबिट्स की बात हो रही है, ठीक है। बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, ग्रो अनकॉन्शियसली यानी बुरी आदतें बिना किसी लगाम के, बिना कोई सिखाए हुए बुरी आदतें लोगों को जल्दी लग जाती हैं, और बुरी आदतें लगना बहुत बुरी बात होती है, इसलिए आपको बुरी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो खैर यहाँ इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी पहली बात जो ब्लू कलर से लिखा हुआ बैड हैबिट्स, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? बैड हैबिट्स की। अच्छा, बैड हैबिट्स के बारे में बात कर क्या रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि वो अनकॉन्शियसली ग्रो करती है। वो लाल कलर से जो लिखा हुआ है वो है प्रेडिकेट, ठीक है। यहाँ कुछ और ध्यान देने वाली बात भी है, जैसे कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। यानी ज़्यादातर ये होता है कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और प्रेडिकेट उसके बाद में आता है। लेकिन कभी कभी और कुछ अवसरों पर ये होता है कि हम सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है पहले उसको बोल देते हैं और सब्जेक्ट बाद में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, हियर कम्स द बस, यानी बस यहाँ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हियर कम्स ये है प्रेडिकेट और इसका सब्जेक्ट है द बस। यानी जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है हियर कम्स वो है आपका प्रेडिकेट, और द बस ये है सब्जेक्ट। यानी कि ज़्यादातर आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट पहले आता है और फिर प्रेडिकेट आता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर पहले प्रेडिकेट लिखा जाता है और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर ही हो रहा है, हियर कम्स द बस, यानी बस यहाँ आती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बस खड़ी हुई है स्टॉपेज पे। ये वैसे स्कूल बस है, तो बच्चों को पता ही है कि ये बस यहाँ पर आती है। In imperative sentence, the subject is left out as
sit down. Here the subject you is understood. कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को क्या देते हैं, कमांड देते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, इम्पेरेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं। यानी हमारी कोई बात होती है, इसमें हम किसी से कोई सवाल नहीं करते, ठीक है, इसमें सिर्फ हम, और ना ही इसमें हमारी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग जुड़ी हुई है। इसमें हम सिर्फ दूसरों को कमांड देते हैं, यानी कोई काम करने के लिए कहते हैं। ये काम करने के लिए कहते तो हैं, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इस सेंटेंस में हम सिर्फ प्रेडिकेट बोलते हैं और सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, जैसे आपके सामने कोई खड़ा हुआ है और वहीं चेयर लगी, वो बैठ नहीं रहा, आपने उनसे कहा सिट डाउन। हो सकता है वो आपसे छोटे हों, आपसे बड़े हों, आपके ही एज के हों, लेकिन वो खड़े हैं। अब आप उनसे कहेंगे कि आप बैठ जाएं, तो आप बैठ जाएं नहीं, सिर्फ आप कहेंगे कि बैठ जाएं। यहाँ पे आप यानी यू अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, यू सिट डाउन, लेकिन हम कहते क्या हैं, सिट डाउन। यू नहीं बोलते हैं, यू अंडरस्टूड होता है। एक और एग्जांपल देखें, थैंक हिम। हियर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड। यू थैंक हिम, जैसे हम कहें अरे उनका शुक्रिया तो अदा करो। जैसे किसी ने आपकी कोई हेल्प की, आप किसी परेशानी में थे, तो किसी ने आपकी हेल्प की, तो आप उसको थैंक यू कैसे बोलेंगे, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, उसको थैंक यू बोलना है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको थैंक यू बोलना है, हम आपको कहेंगे कि उनको थैंक यू बोलिए। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि हम आपको कमांड दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको इनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे थैंक हिम ना, तो हम किससे रहे हैं, अपने सामने वाले से तो कह रहे हैं, यानी सेकंड पर्सन से कह रहे हैं। सेकंड पर्सन मेरे सामने है यू, और उस यू से हम कहते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करो, मतलब थैंक हिम। यहाँ पे भी यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यहाँ हम सिर्फ प्रेडिकेट बोलते हैं, या बोलते ही हैं, मोस्टली यही होता है। खैर, आज की क्लास में बस इतना ही। होप यू आर लाइक द क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैंने सोचा मैं ही थैंक यू बोल दूँ, मुझे कौन कहेगा थैंक हिम बोलने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग। Don't forget to subscribe, like, share and comment. Stay tuned, stay connected for the new video that will come tomorrow. Thank you everyone.